अनिल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कविता और असीम का प्यार। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो कविता का रोम रोम पुलकित हो उठता था। सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो कविता के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो न कविता, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। असीम को कविता की बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन कविता हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। कविता की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कविता और असीम की तरह। कविता रोज उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। कविता की रोज असीम से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली कविता की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता कविता उन नरगिसी के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कविता कहाँ खोई हुई हो, दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि कविता संभल पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिसी के फूल लिए।